हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। बात करने वाले हैं सर, आज का टॉपिक है हमारा हैशटैग नंबर 2, कक्षा 8वीं क्लास का गणित का प्रकरण 7.1 या फिर स्वाध्याय आप बोल सकते हो। 7.1 स्वाध्याय है। इसके पहले हैशटैग 1 आया था इस टॉपिक का। तो हैशटैग 1 में थोड़ा सा बेसिक चीजें हम लोग देखे थे कि सर घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग ने वहां पे देखा था। क्लियर? आज हमारा टॉपिक चालू होगा सीधा 7.1। क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास बुक है, फिर भी मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। क्या क्वेश्चन है सर? निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? पूर्ण घन संख्या नहीं है। पांचों एग्जांपल लिखा है, पांचों एग्जांपल करा के दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना आप लोग को। घनमूल कैसे निकालना है भाई, कैसे डिसाइड आप करोगे कि पूर्ण घन संख्या है या फिर नहीं है, कैसे डिसाइड करोगे? ध्यान से देख लो। 216 पहले लिखी गई है, तो 216 देखो इधर, एक तो गुणनखंड विधि हमारे पास है। इस तरीके से पहले आप गुणनखंड इसका निकाल लो, फैक्टर निकाल लो। कैसे? ध्यान से देखो, इकाई स्थान पे 6 दिख रहा है। जब इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 दिखता है, क्या लिखते हैं सर? नोट कर लो। 0, 2, 4, 6, 8 आपको दिखाई देता है, तो आपको पहले 2 से भाग दे देना है। कितने से सर? 2 से। चलो 2 से आप भाग दोगे, तो जब किसी संख्या को 2 से भाग देते तो उसका आधा कर देते। सर 216 का आधा होता है 108। और जिसको हाफ करने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, भाग दे देना यहाँ पे इस तरीके से, 216 भागे 2, तो भी आपका 108 ही आएगा। चीज ध्यान रखना। अगला फिर से आपको कितने से भाग देना? सर 2 से। रीजन, इकाई स्थान पे 8 दिख रहा है, इकाई स्थान पे 8 दिखेगा तो मैंने यहाँ क्लियर लिखा है 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, तो 2 से भाग देना। 108 जब 2 से भाग देते हो ना, तो इसका मतलब नंबर का हाफ कर दो। 108 का आधा कितना होता है सर? 54 होता है। क्लियर है? लास्ट में फिर से आ रहा है, तो सर कितने से भाग देना है? हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा सर, 2 से भाग देना है। 54 का आधा कितना होता है सर? 27 होता है। 27 किसके पारे में आता है सर? 9 के पारे में। 9 त्रिक 27 नहीं, छोटी संख्या लेना है। पहले 3 देखो आप, 3 के पारे में आता है क्या? 3 9 27 बिल्कुल आता है सर। 9 किसके पारे में आता है? तो 9 एक कम 9 नहीं करना भाई, जितना छोटा अभाज्य हो जाए उतना छोटा कर दो सर। 3 एक कम 3 और लास्ट में 3 एक कम 3। क्लियर हो गया सर? बिल्कुल क्लियर है। अब आगे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं भाई 216 बराबर 216 का जब मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या मिला सर आंसर हमें? 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार सर? 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 भी 3 बार, तो सर 3 गुणे 3 गुणे 3। क्लियर है सर? बिल्कुल है। अब जब इसका घनमूल आप निकालते हो ना, तो पहले तो भाई इसको घनमूल निकालने जा रहे हो ना, तो ध्यान रखना इस तरीके से लिखना जरूरी है। अब यहां पे ध्यान रखना, जब इसका घनमूल आप निकालते हो तो पेयर कितने का बनेगा भाई? जोड़ा कितने का बनता है? 3 3 का बनता है सर। घनमूल हमको पता है 3 3 का ग्रुप बनेगा। तो मैंने आपसे पूछा, यहां से देखो, यहां से 1 2 कॉपी आ गया और यहां से सर 3 कॉपी आ गया, तो 2 गुणे 3 कितना होता है सर? 6। तो फाइनल आंसर कितना आ गया सर? 6। इसका मतलब क्या है कि भाई ये 6 अगर पेयर कोई नहीं बनता, जोड़ी कोई नहीं बनाता, तो ये देखो, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं भाई 6 का घन है 216 और 216 का घनमूल है 6। क्लियर है? ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। 6 का घन है 216, 6 का घन है 216 और 216 का घनमूल है 6। इसका मतलब सर ये पूर्ण घन संख्या है, इसलिए 216 यह पूर्ण घन संख्या है। आपसे नहीं पूछा है, नहीं पूछा तो अगला क्वेश्चन चेक करता हूं मैं। 128, तो आपको फिर से क्या करना है सर? गुणनखंड निकालने सिखाया आपने, तो मैंने बोला गुणनखंड निकालो 128 का। इकाई स्थान पे आपको कितना दिखाई दे रहा है सर? 8 दिखाई दे रहा है। कितने से भाग? 2 से भाग देना सर, आपने बताया है। और 128 का आधा करो। जिस बच्चे को हाफ करने ऐसे नहीं आता, तो उनको सिंपल सा दूसरा तरीका, भाई आप भाग दे के देख लो, तो 2 संग हो जाएगा सर 12, 8 उतारोगे 2 चौक 8 हो जाएगा, 64, तो वैसे भी 64 आएगा। 64 का आधा तो हर बच्चे को पता होगा सर, 64 का आधा हमारा 32 होता। नहीं समझता, भाग दे के देख लो आप कितना आएगा, तो यहां पे भाग दे देना, आपका 32 ही आएगा।
फिर 2 से 32 का आधा सर 16 होता है, 16 का आधा सर 8 होता है, 8 का आधा 4 होता है, 4 का आधा 2 होता है, 2 का आधा 1। यही तो फैक्टर करोगे आप लोग। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मैंने बोला चलिए लिख दो। आपने क्या फैक्टर निकाला अभी तक? सर 128 का जो फैक्टर मैंने निकाला है, देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लिख दो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 और एक लिखो 7। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर? बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसको आप क्या करोगे सर? घनमूल, देखो यहां पे ध्यान से देखना, 3 का पेयर बना, आपने बोला था सर पेयर बनेगा तो एक बार लिखना, पेयर बनेगा एक बार लिखना। यहां पे 3 का ग्रुप बना, एक बार लिखो। बट सर ये अकेला बच रहा है, जब ये अकेला बचेगा तो यहां पे ध्यान रखना, जब ये अकेला बचेगा इसका मतलब है कि इसका ग्रुप नहीं बन रहा है। जब इसका ग्रुप नहीं बनेगा तो मतलब सिंपल सा बता दो आप, जब इसका ग्रुप नहीं बना तो ये अकेला रुक जाएगा, अकेला रुक जाएगा किसमें? तो ये 2 गुणे 2 हो गया 4। क्लियर है? अब ध्यान रखना कि जो अकेला जब बच जाता है ना तो इसका मतलब होता है ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये पूर्ण घन संख्या नहीं, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड मतलब पेयर नहीं बना रहे। तो मैं लिख सकता हूं इसीलिए क्या, कौन सी संख्या थी आपकी? 128। यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, घन संख्या नहीं है। क्लियर है? आई होप काफी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जिसका नहीं क्लियर है आगे और कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन है 1000 फिर 100 है। चलो 1000 पहले ले लूं मैं, इसी में चलो इसी का फैक्टर निकाल दो भाई। लास्ट में 0, तो सर आपने बोला था 2 से भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं, 1000 का आधा कर लो। तो ये तो हर किसी को आता है सर 500, मैंने बोला फिर से 0 आया तो फिर से 2 से भाग दे दो। 500 का आधा ले लो सर, 500 का आधा सबको पता है सर 250 होता है। फिर 0 आया तो सर फिर से 2 से भाग दे दो, 250 का आधा ले लो। 250 का आधा सर होता है हमारा 125। अब काफी बच्चों को ऑलरेडी याद होगा 125 किसी का घन है, किसका घन है सर? 5 का घन है। तो 5 से जब भाग दोगे तो उसका आधा नहीं करना है, इसी ध्यान रखना, 5 से भाग देना पड़ेगा आपको। जिस बच्चों को डायरेक्टली नहीं आएगा यहां भाग दे के देख लेना, और जिसको आता है, जो होशियार हमारे बच्चे हैं तो उनको पता होगा सर 25 पंचे 125 होता है, हमको पता है, नहीं तो भाग दे के देख लो 25 ही आएगा। 5 से सर 5 आएगा, 50 25 होता है, और 5 1 कम 5 होता है। यही कॉन्सेप्ट आने वाला है सर, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो आप क्या करोगे सर? क्या था 1000 बराबर क्या लिखा आपने? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यही तो आपका है। काउंट कर लो, 1 2 3 3 बार 2 लिख दो भाई, 1 2 3 3 बार 5 लिख दो। अब इसका घनमूल निकालो, देखो अब क्या आ रहा है। आपने बताया था 3 का पेयर, 3 का पेयर मतलब यहां से 2 आया, यहां से 5 आया, 5 दूनी हो गया सर 10। इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं, पेयर बन गया, सबका जोड़ा बन गया ना भाई 3 का। जब जोड़ा बना सर तो आपने बोला था अगर सबका जोड़ा बनता है तो ये पूर्ण घन संख्या है हमारी, इसलिए 1000 यह पूर्ण घन संख्या है। क्लियर है? आई होप किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर डाउट कंफ्यूजन है तो अगला और एक एग्जांपल देखते हैं सर 100 का, ये तो एकदम इजी टॉपिक है। 100 की बात करेंगे सर, 2 से भाग दूंगा आ जाएगा 50, फिर 100 से 2 से भाग दूंगा सर 25, फिर 5 से भाग दूंगा 50 25, फिर 5 से भाग दूंगा 1, 5 1 कम 1। क्लियर है? नहीं तो जो बच्चे डायरेक्टली ऑलरेडी घनमूल क्यों आप लोग को 10 तक का याद घनमूल क्यों याद कराया जाता है, इसका यही लॉजिक है। कोई भी बच्चा देख के बोल सके सर 100 किसी का घन नहीं है, क्योंकि हम लोग ने घन याद करके रखा है 1000 तक। 1 का घन 1, 2 का 4, इस तरीके से 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, इस तरीके से आप लोग को याद कराया गया था घन। 10 तक का याद होना चाहिए। तो ऐसे कोई बच्चा देख के बोल देगा 100 सर किसी का घन नहीं होता है। क्लियर है? बट स्टेप करके दिखाना पड़ेगा सर। कैसे? आपने जब 100 का निकाला गुणनखंड, जब आप निकाल रहे हो क्या आया सर? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यही तो आपका आ रहा है कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सर। अब इसको क्या कर लो सर, घनमूल जब आप निकालते हो 100 का सर 2 बार है 2 बार है,
2 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, पर आपने बोला था सर 3-3 का पेयर बनता है। भाई घनमूल जब निकालते हो 3-3 का पेयर, तो यहाँ पे सर कुछ निकलेगा ही नहीं बाहर, इसका मतलब सेम पूरा कॉपी हो जाएगा 100 ही। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं सर, इसीलिए संख्या क्या है आपकी 100, यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन, आपको घन लिखना है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। चलिए, फिर भी किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो मजेदार सम लेता हूं, बहुत बड़ा सम है। काफी बच्चे देख के सर डर जाते हैं, कितना बड़ा। अभी तक तो सर बहुत इजी था, सीधा इतना बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बड़ा आ जाए छोटा आ जाए, कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, करने का मेथड हमारा सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता भाई। टेंशन नहीं लेना भाई, 2 से भाग दे दो। सर रीजन 2 से भाग देने का, इकाई स्थान चेक करो क्या दिखा, इकाई स्थान पे 6, तो मैंने बोला 0 2 4 6 8 रहेगा, 2 से भाग दे दो। 2 से भाग, अब ये देखो सर आपने बोला था 2 से भाग मतलब होता आधा करना है, तो यहाँ आधा कैसे करूंगा सर, इतना बड़ा अमाउंट लिखा है, इतनी बड़ी संख्या लिखा है, तो मैंने बोला आपके पास दूसरा ऑप्शन भी तो है भाई, भाग दे दो ना यहाँ पे, 4 6 6 5 6, और जिसको डायरेक्टली आता है तो यहां मेरे साथ पहाड़ा पढ़ लो। 2 का पहाड़ा 4 आना चाहिए सर, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा 6 आना चाहिए सर, 2 तिया 6, 2 का पहाड़ा 6 आना चाहिए सर, 2 तिया 6, 2 का पहाड़ा 5 आना चाहिए सर, 2 दूनी 4 होता है, 1 बचा 16, 2 अठे 16। हो गया क्लियर? क्लियर। जिसको नहीं समझा, जिस बच्चे को, आपके लिए ये वाला ऑप्शन इधर है, आप भाग के देख के देखना, वही आंसर दिखेगा। लास्ट में 8 आया सर, 2 से भाग दे दूंगा, कोई दिक्कत है क्या? मैंने फिर से वही बोला, जिसको ये डायरेक्ट भाग नहीं समझेगा, दूसरा ऑप्शन या फिर आपके पास रेडी है, यहां पे भाग दे के इस तरीके से देख लेना। क्लियर है? जो लिखूंगा भाई, 2 का पहाड़ा सर 2 से ज्यादा नहीं, 2 1 कम 2, 2 का पहाड़ा 3 से ज्यादा नहीं सर, 2 1 कम 2, 1 बचा 13 हो गया। जितना बचेगा ध्यान रखना है, वो जोड़ना है आपको। 1 बचा 13, 2 छंग सर होता है 12, 13 था 1 बचा 12, 2 छंग 12, 2 चौक 8। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है वो बच्चा ये वाला डिवाइड सीखेगा, ये वाला करेगा। फिर से 4 आया सर, 2 से ही भाग दूंगा। क्लियर है ना? चलो, 2 का पहाड़ा 11 सर, 2 पंचे 10, 1 बचा 16, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 आया, फिर से सर 2 से सेम स्टेप बोल रहा हूं। जिस बच्चे को डायरेक्टली डिवाइड समझ रहे डायरेक्टली करेगा, नहीं समझ रहे तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। 2 का पहाड़ा 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आया सर 2 दूनी 4, 1 बचा 18, 2 9 18, 2 का पहाड़ा 3 से ज्यादा नहीं, 2 1 कम 2, और यहां बचा सर 6। फिर से 2 से भाग जब मैं देता हूं तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 1 बचा 16, 2 अठे 16। फिर से 2 से भाग दिया, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब याद होगा हर किसी बच्चों को 729 किसका वर्ग है, सॉरी किसका घन है, किसका घन है। काफी बच्चे सोचने में पड़ गए भाई 9 का घन होता है। 9 का याद होगा, नहीं याद है तो कर लो, 10 तक तो याद हर एक बच्चे को होना चाहिए। 9 का घन है 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 का वर्ग 81, 81 गुणे 9 729। इसलिए मैंने सीधा 9 लिखा। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर आपने 3 क्यों नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमको याद है सर 729 किसका है सर 9 का, तो 9 3 बार आएगा, इससे बेस्ट है 9 लिख दो। 9 गुणे 9 गुणे 9 3 बार आ जाएगा। अब यहाँ पे अगला स्टेप ध्यान से देखना आपको, इसको रफ कर दूं मैं, क्या आ गया ध्यान से देखो, आपका है सर 46656। जब आपने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला तो अभाज्य गुणनखंड इसका सर आ रहा है 2 कितनी बार है जोड़ लो, 1 2 3, 3 बार है 1 2 3, 3 बार है 9 3 बार, तो मैंने बोला 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हो गया, 9 गुणे 9 गुणे 9 भी 3 बार हो गया। क्लियर है? चलिए घनमूल निकाल लेता हूं मैं सर इसका। तो घनमूल जब आप इसका निकालोगे तो 46656 भाई 3 3 3 पेयर बन गया भाई, 3 3 का पेयर बनता है, बिल्कुल सर 3 3 का ही बनता है। तो मैंने बोला आप यहां से 2 ले लो, यहां से 2 लिया और यहां से भी 1 2 ले लिया, यहां से क्या लिया सर 9 लिया, तो 2 दूनी 4 होता है, 4 गुणे 9 कर दो, 9 चौक कितना होता है सर 36। इसका मतलब देखो यहाँ पे प्रॉपर पेयर बन गया, मतलब 3 3 का ग्रुप बना ना, बिल्कुल सर बन गया। इसका मतलब ये 36 का घन है,
36 का घन है, या फिर मैं बोल सकता हूं 46,656 का घनमूल 36 है। घनमूल में फर्क होता है भाई। 36 का घन है ये, और ये इसका घनमूल है 36। तो हमको पूछा था पूर्ण घन संख्या है क्या सर? बिल्कुल है, क्योंकि पेयर बन गया इसका मतलब, इसलिए 46,656 यह पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। क्लियर कॉन्सेप्ट है। आई होप हर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में किस तरीके से फैक्टर्स हम लोग निकालते हैं, किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि वो संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। किसी बच्चे को ये 5 टॉपिक जो मैंने प्रैक्टिस करवाया आपको, 5 टॉपिक में से 5 क्वेश्चंस में से किसी बच्चे को कोई भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है, भाई कॉमेंट में ऐड कर दो, कॉमेंट में ऐड कर दिया करो सर नहीं समझा। इसीलिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, इसलिए हैशटैग ऑन कभी भी बेस लेता हूं टॉपिक का, क्योंकि 8वीं क्लास हो 10th तक जाते जाते आप लोग का बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बेस जितना अच्छा रहेगा 10th क्लास में हर एक टॉपिक, हर एक लेक्चर इस तरीके से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि कहीं भी क्लासेस कोचिंग की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। हर एक बच्चा चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट तरीके से। हर एक मेथड, हर एक तरीका जितना पॉसिबल हो सकता है करा के दिया जा रहा है। 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10th क्लास, 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से करा के दिया जा रहा है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए कि ज्यादा से ज्यादा चैनल का लिंक शेयर करते रहो। क्लास 6 से लेके क्लास 8वीं तक जितने भी बच्चे उनको चैनल का लिंक शेयर करो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन मींस क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।